नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 31 मार्च और शुरू करते 31 मार्च के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वो एकमात्र कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के साथ में यहाँ पर पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। यस, ये पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने। यस, साथ ही शुरू करते हैं आज की बहुत ही पहली क्लास को। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ में वो ये है कि 31 मार्च को कौन सा दिन है जो मनाया जाता है। तो इस दिन मनाते हैं हम इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। यस, यहाँ पे देखिए ट्रांसजेंडर की जब बात की जा रही है तो इसे थर्ड जेंडर ऐसा मान्य कर दिया गया है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा। और बता दो कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारे पदों को हासिल किया है। तो उन्हीं की यहाँ पे उपलब्धियों को बताने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 से और ये एनुअली मनाया जा रहा है हर वर्ष 31 मार्च को। साथियों, 31 मार्च को बहुत ही फेमस यहाँ पे वैज्ञानिक थे जिनका देहांत हुआ था, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। यस, आप जानते हैं आइजैक न्यूटन के बारे में। तो आइजैक न्यूटन की जो मृत्यु थी हुई थी 31 मार्च 1727 को। और उनके बारे में क्या ही बताऊं आपको कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ ऑल द टाइम, जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की खोज, और साथ साथ में कहीं ना कहीं पूरा मैकेनिक्स इन्हीं के कंसेप्ट पे चलता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगले महीने इन द मंथ ऑफ अप्रैल यहाँ पे इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द नवल एक्सरसाइज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका सही आंसर यहाँ पे फ्रांस। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, देख पाएंगे कि फ्रांस के जो वॉरशिप हैं वो कोचीन आ चुके हैं और एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होने वाला है क्वाड मेंबर्स का इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम अप्रैल 5 टू अप्रैल 7। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पे क्वाड कंट्रीज यहाँ पे देखिए नेवल एक्सरसाइज करने वाली है, जिसको लेड करेगा यहाँ पे फ्रांस, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए भी शामिल किए जा रहे हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30 मार्च को इनमें से किस राज्य के द्वारा अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर है राजस्थान के द्वारा। यस, तो राजस्थान को यहाँ पे फाउंडेड किया गया था 30 मार्च 1949 को। एक्चुअल में बता दूं कि 22 रजवाड़ों या 22 रियासतों को मिलाकर पूरा का पूरा राजस्थान मिला है, जिसमें से एकमात्र रजवाड़ा था जिसका नाम है आमेर। आप कह सकते हैं आमेर या अजमेर। ओके, अजमेर। यस, तो जिसमें से अजमेर यहाँ पे पहले से ही ब्रिटिश के अधीन था, बाकी के 21 रजवाड़ों को मिलाया गया था और इससे राजस्थान फॉर्मेशन पूरा हुआ है। वर्तमान के राजस्थान की बात करते हैं तो अशोक गहलोत जी इसके मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा जी गवर्नर हैं। टोटल 33 जिले हैं और कैपिटल है जयपुर। और वर्तमान में राजस्थान भारत का इन द टर्म्स ऑफ एरिया भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। देखिए, तो आपको मुझे बताना है कि पधारो मारो देश, यहाँ पे जो पधारो मारो देश है ये किसी के द्वारा गाया गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुल 22 रियासतों को मिलाकर यहाँ पे राजस्थान बनाया गया, जो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और हीरा लाल शास्त्री जी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। वैसे मैं बता दूं कि जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, ये महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बसाई गई थी और भारत की पहली यहाँ पे प्लान सिटी भी आप कह सकते हैं। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें रणथंभौर है, गंगराव है, आमेर है, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ है। चलिए साथियों, आपको बता दो कि राजस्थान के यहाँ पे राज्य दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने 1200 कैदियों को रिहा करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में उड़ान स्कीम के द्वारा कितने जो नए रूट्स हैं वो स्थापित किए गए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे 22। यस, तो यहाँ पे 22 नए रूट्स हैं जो इनोग्रेट किए गए हैं अंडर दी ऑपरेशन उड़ान, और ये विल से अंडर दी स्कीम उड़ान, जिसमें से 6 रूट्स यहाँ पे ऑपरेशनल किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और पहली बार यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट चली है शिलोंग टू अगरतला। तो अगर हम बात करें देखिए उड़ान के बारे में, तो उड़ान का जो पूरा नाम है, जो फुल फॉर्म है, वो है उड़े देश का आम नागरिक, और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। ये पहला स्कीम है अपनी तरह का विश्व के अंदर, जिसकी पहली फ्लाइट उड़ी थी जनवरी 2017 में। देखिए, उड़ान स्कीम के बाद ही कहीं ना कहीं एयरलाइंस के अंदर जो टिकट्स के भाव हैं, जो टिकट की प्राइजेस हैं, ये बहुत कम हो गई हैं। अगर बात करें उड़ान के बारे में, तो 27 अप्रैल 2017 को इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन होता है और जिसके की पर्सन यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी।
चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया? इसका सही आंसर पे है इरफान खान को। यस, तो इरफान खान को मिला है यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट मेल का अवार्ड। आपको बता दूं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया यहाँ पे थप्पड़ को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पे ओम राउत जी को तानाजी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल में अवार्ड मिला है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए। और बेस्ट एक्टर फीमेल में अवार्ड दिया गया यहाँ पे तपसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30 मार्च 2021 को भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने किस स्कीम के प्रमोशन के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका सही आंसर पे DSIR प्रिज्म स्कीम के लिए। अगर मैं बात करता हूँ DSIR के बारे में, डेट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसमें प्रिज्म जो कार्यक्रम है उसका मतलब है प्रोमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप एंड MSME, और ये स्कीम लॉन्च की गई यहाँ पे IIT दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी अपने द्वारा निर्मित किस विमान को जारी करने वाला है? इसका सही आंसर यहाँ पे हंसा न्यू जनरेशन। यस, तो यहाँ पे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो बेंगलोर बेस्ड एक रिसर्च लेबोरेटरी है, किसके अधीन काम करता है? ये काम करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अधीन। उसने एक 2 सीटर इंस्ट्रक्टर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है हंसा न्यू जनरेशन। आपको बता दूं कि इसके अंदर रोटेक्स 912 ISC इंजन को फिट किया गया है। तो आप देख पाएंगे कि CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा हंसा न्यू जनरेशन को वहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के बारे में, तो ये फाउंडेड की गई है 1 जून 1959 को। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलोर में, और जितेंद्र जे जाधव इसके यहाँ पे डायरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30 मार्च 2021 को हमारे जो यहाँ पे मंत्री जी हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने तजाकिस्तान के दुशांबे में यहाँ पे किस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर यहाँ पे नॉर्वे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस में। आप देख पाएंगे कि जो S जयशंकर जी है टू अटेंड हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इन तजाकिस्तान, और ये जो कार्यक्रम है ये किया गया है कि तजाकिस्तान की यात्रा पर। आपको पता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो 2 दिन की यहाँ पे यात्रा पे थे तजाकिस्तान की, और जहाँ पे वो मिले थे तजाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सिराजुद्दीन मोहद्दीन से, और साथ ही साथ में मीटिंग हुई थी तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमामोली रहमान जी से। अगर हम बात करें यहाँ पे तजाकिस्तान के बारे में, तो दुशांबे कैपिटल है जिसकी यहाँ पे सीमाएं उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान से मिलती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में, जो पड़ता है बद्रीनाथ, या बद्रीनाथ आप कह सकते हैं। इसका सही आंसर पे CSR। अगर हम बात करें CSR के बारे में, डेट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पहले इसके तहत आपको बता दो कि यहाँ पे जो उत्तराखंड के अंदर 2013 में डिजास्टर हुआ था, नेचुरल डिजास्टर हुआ था, केदारनाथ के अंदर जो बाढ़ आया था, उस बाढ़ के अंदर से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कोलैप्स कर गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 19 करोड़ रुपए हैं जो दिए गए हैं बद्रीनाथ जोशी मठ को, तो टू डेवलप रोड डेवलपमेंट करने के लिए। और यहाँ पे जब बता दो तो इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया यहाँ पे श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में। आपको ये पता होना चाहिए, देखिए जो केदारनाथ है ये उत्तराखंड के देवभूमि का बहुत ही फेमस धाम है, और ये पड़ता है मंदाकिनी नदी किनारे। मंदाकिनी नदी पड़ती है, देखिए अलकनंदा की सहायक नदी है जो पड़ती है रुद्रप्रयाग में। और आपको बता दूं कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है माँ गंगा नदी जिसे बोलते हैं, और ये मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करें कोल इंडिया के बारे में, तो इसके CEO है प्रमोद अग्रवाल जी, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और 1975 में से फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है ये नीति आयोग के द्वारा। यस, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके पूरा का पूरा आर्टिकल है कि नीति आयोग ने रिलीज की है रिपोर्ट जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है नीति आयोग के यहाँ पे मेंबर VK पॉल, CEO अमिताभ कांत और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश सरवाल जी के द्वारा।
अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक पूरा का पूरा आयोग है जिसे फाउंड किया गया है 1 जनवरी 2015 को। और आपको बता दो कि इसी के साथ साथ में भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनाने वाला जो आयोग था, योजना आयोग, इसे समाप्त कर दिया गया। क्या योजना आयोग पहली बार समाप्त नहीं हुआ है? आप मुझे कमेंट में पहली बार बताएंगे, आंसर यहाँ पे आंसर देने वाले हैं कि योजना आयोग को समाप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए, और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है हमारे पीएम मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखिए एमएसपी और एमएफबी स्कीम और वन धन योजना को लागू करने के लिए दादर और नगर हवेली के साथ में किसने एमओयू साइन किया है, या किस के लिए एमओयू साइन किया है? तो उसका सही आंसर है दमन एंड दीव प्रशासन के लिए। यस, आप देख पाएंगे जो ट्रैफेड है, तो ट्रैफेड एक्सचेंज किया है एमओयू विद दादर एंड नगर हवेली, तो यहाँ पे दमन और दीव में से यहाँ पे लागू करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि दमन और दीव और दादर नगर हवेली को अब एक ही यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया इसके लिए। अगर हम बात करें देखिए तो वनों के अंदर बहुत सारे यहाँ पे संसाधन मिल सकते हैं, तो वनों के संसाधन को ग्रैब करने के लिए यहाँ पे जो योजना चल रही है उसका नाम है वन धन विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30 मार्च 2021 को इनमें से कौन सी ट्रेन है जो इनॉग्रेट की गई है फलटन टू पुणे? इसका सही आंसर है डेमो ट्रेन। देखिए फलटन से पुणे के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोगों का आना जाना होता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो लगातार यहाँ से मूव करते रहते हैं, तो फलटन से पुणे के लिए एक डेमो ट्रेन है जो लॉन्च की गई यहाँ पे आईसीएफ के द्वारा। और इससे यहाँ पे आपको बताऊँ कि लॉन्च सेरेमनी में यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल थे। चलिए, तो एक इनॉग्रेल एक पूरा का पूरा ऑफिशियल इनॉग्रेशन है जो इस ट्रेन का किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे मार्च 31 को यहाँ पे ये पहली बार ट्रेन चलने वाली है, कि आज ये ट्रेन पहली बार चलने वाली है। आप देख पाएंगे कि प्रकाश जावड़ेकर जी का पूरा यहाँ पे ऑफिशियल ट्वीट है कि इन्होंने एक इनॉग्रल रन किया है डेमो ट्रेन को फ्रॉम फलटन टू पुणे। अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज़ की, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर सारी कस्टमर सर्विस को बदल दिया गया है, और यहाँ पे सर्विस कर दिया गया है 139। इसे फाउंडेड किया गया है 16 अप्रैल 1853 को। चलिए, दिल्ली और झांसी के बीच में दोबारा से चलने वाली है गतिमान एक्सप्रेस। कल से परसों से शुरू कर दी जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल से ये शुरू कर दी जाएगी, यानी कि कल से शुरू कर दी जाएगी। और बता दूं कि यहाँ पे गतिमान एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद भारत की दूसरी सबसे तेज से चलने वाली ट्रेन भी है। चलिए साथियों, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अभी किसे यहाँ पे प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है? आशा भोसले जी, ए आर रहमान को, लता मंगेशकर या श्रेया घोषाल जी को? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो साथियों, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। वहाँ पर मैं स्पेशल क्लासेस दे रहा हूँ आपको, तो जाइए और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए जिसका नाम है हरीश तिवारी, टीचर इन एसएससी एग्जामिनेशन। और मैं आपको वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से बायोलॉजी, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे आपको बता दूं कि अनअकैडमी के लर्निंग ऐप आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। स्ट्रक्चर कोर्स पाने के लिए अभी के भी यहाँ पे लीजिएगा एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिए, यूज़ कीजिए मेरा कोड दैट इज STSER10 एंड सेव मनी। और एसएससी के सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए एसएससी के टेलीग्राम चैनल एसएससी इंग्रेव से। तो साथियों, क्योंकि कल मैं डेफिनेटली आपके जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट बोर्ड पे लेने वाला हूँ। आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो कल मैं बैक टू पवेलियन आ जाऊँगा, डोंट वरी। और कल से आपकी जो क्लासेस हैं वो दोबारा से स्मार्ट बोर्ड पर होने वाली है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं कल बहुत ही शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।